हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। हम क्या करें जब हम सामने वाला हमारे ऊपर बार बार गुस्सा कर रहा हो, एंग्री हो रहा हो, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल एंड दे डिस्टर्ब आवर पीस ऑफ माइंड। हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन? नाउ अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग, anything that is outside of you, whether it is a situation, whether it is a person shouting at you, getting angry at you, you have nothing to do with it. You are only in charge of your own emotions. अगर हमारे इमोशन स्ट्रॉन्ग हैं तो हम ठीक हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, तो इसका मतलब मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। मैं सामने वाले के कंट्रोल में हूँ कि मुझे सामने वाला हंसाएगा तो मैं हंसूंगी, मुझे सामने वाला गुस्सा दिलाएगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। नो। हाउ टू हैंडल इट? नंबर 1, टेक इट एज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। इवन इफ पर्सन इज शाउटिंग, गेटिंग एंग्री, ही इज एग्रेसिव, ही इज आर्ग्यूइंग विद यू, he is doing anything, it is his point of view and his belief system. He doesn't have a control over his emotions. He is weak. That is why he is showing out his anger on you or on anybody outside. But I know it is he who is provoking me, he who is getting angry at me. I have to stabilize my emotions. Second thing, जब वो व्यक्ति चिल्ला रहा है आप पे, डांट रहा है आपको, कुछ भी कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी गलती है कि नहीं है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, जो भी हो रहा है, अपने आप को एक काम कंपोस्चर में रखिए। इवन इफ़ यू आर गेटिंग हर्ट, अपने फेस पे एक्सप्रेशन ऐसा रखिए कि आप बिल्कुल काम हैं, चाहे आपको अंदर से गुस्सा भी आ रहा हो तो भी। दिस इज़ एन आर्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली। इट इज़ फॉर योर गुड मेंटल हेल्थ। दूसरा, हमारे को मैच बॉक्स की तरह भड़का दे या कुछ बोल दे और आप एकदम से शुरू हो जाओ, उसके साथ में रोना शुरू हो जाओ, हर्ट फील हो जाओ, या आप भी एंग्री होना शुरू हो जाओ। नो, इट इज़ गोइंग टू हर्ट यू. You are hurting yourself, nobody is hurting you. So इसका सबसे बढ़िया इलाज ये होता है मेडिटेशन, रेगुलर मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग. These two things help in controlling our emotions. थर्ड थिंग, जब वो व्यक्ति चिल्ला रहा है उस टाइम पे अपने आप को इतनी अवेयरनेस जोन में रखो कि वो वीक है, मुझे उसको कंपैशन देना है, मुझे उस पर चिल्लाना नहीं है, मुझे अपने ऊपर भी चिल्लाना नहीं है। जब वो व्यक्ति शांत हो जाए तब उस व्यक्ति के जो भी आपको बोला उसको एनालाइज करो। क्या वो आपकी गलती पिन पॉइंट कर रहा था? तो आप अपनी गलती को ठीक कीजिए, और अगर वो आपकी गलती नहीं थी तो आप उससे, जब उसका गुस्सा शांत हो जाए, उससे बात कर सकते हो कि मेरे को आपने जो बोला था या जो भी आप मुझे समझाना चाह रहे थे वो मुझे आराम से बोल सकते थे, मुझे गुस्सा नहीं करना था आपको। अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो हम उसको उसकी बड़ी से बड़ी गलती समझा सकते हैं। अगर हम चिल्लाना शुरू करते हैं और हम गुस्सा होना शुरू करते हैं, आप जितने मर्जी सही हो, कुछ भी नहीं होगा। ये हमारे हाथ में होता है कि हमने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एंड मेकिंग दिस थिंग दैट कि मुझे सामने वाला समझ जाए, मेरा पीस ऑफ माइंड ख़राब होता है। मेरे पीस ऑफ माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, किसी और की नहीं है। तो उसके लिए मुझे काम करना है ताकि मैं अफेक्ट नहीं हूँ। तो उसके लिए मुझे डीप ब्रीदिंग करनी है, उसके लिए मुझे मेडिटेशन करना है, उसके लिए मुझे ये टेक्निक प्रैक्टिस करनी है कि मैं अपने आप को काम रखूँगी, चाहे वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, चाहे वो एंग्री सिचुएशन हो, चाहे सामने वाला कुछ भी करे, मुझे अफेक्ट नहीं होना है।
और मैं अगर हो भी रही हूँ तो मुझे अपने आप को एक्सप्रेशन ऐसा दिखाना है सामने वाले को कि मैं अफेक्टेड नहीं हूँ. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट. थैंक यू.